अक्सर जब भारतीय सरकार ये कहती है कि यार ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हुआ, आईएसआई की वजह से हुआ, तो मिलिट्री और आईएसआई कहते हैं कि नहीं, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये अटैक्स कर रहे हैं। पर इंडिया में ये एक ओपन सीक्रेट मानी जाती है कि जितने भी टेरर अटैक्स होते हैं ये आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पहले तो इस चैप्टर को थोड़ा सा खोलेंगे सर। यार देखो ना, 2008 में जो मुंबई पे हमले हुए उसका सारा कच्चा चिट्ठा, और ये मैंने नहीं निकाला, ये पाकिस्तान के अंदर ये खबरें छपी हुई हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा ये कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, कौन कौन इनके साथ संबंधित थे, और कुछ उनमें से जिन पत्रकारों ने कुछ ये स्टोरीज लीक की उनका कत्ल भी कर दिया गया। उसमें एक सलीम शहजाद करके थे जिनका कत्ल कर दिया गया। वो आईएसआई के लोगों ने, आईएसआई नहीं, वो नेवल इंटेलिजेंस के लोगों ने किया था, लेकिन उनका कत्ल भी हुआ है वहाँ पर। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो खुफिया तंत्र है ये समर्थन नहीं करता इनका और ये अपने ताई काम करते हैं, तो भाई हम जब आपको बोलते हैं कि ये आपके यहाँ पर जी रहे हैं, ये सारे जब 2008 वाला वाकया हुआ तो इनके इंटरसेप्ट्स मिले हैं, इनको आपने संरक्षण दिया हुआ था। अगर आपके बच्चे नहीं हैं ये, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो इनको संरक्षण क्यों दिया हुआ है आपने? भाई आज भी हाफिज सईद को जेल में तो नहीं डाला हुआ, उसको सजा हो रखी है जैसी तैसी भी, लेकिन उसको अपने घर में के कंफर्ट में रखा हुआ है ना। और उसको संरक्षण कौन दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उसको प्रोटेक्शन तो पाकिस्तान के खुफिया तंत्र और जो पाकिस्तान के अपने इदारे हैं वो दे रहे हैं ना उसको। मैं तो नहीं दे रहा उसको प्रोटेक्शन। तो आप एक तरफ इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इनको एक तरफ आप अपने सर पे बिठाया हुआ है, एक तरफ आप इनका इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने में, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं हमारा इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, एक झूठ 1 2 3 बारी बोल सकते हैं, आप 25 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, आप कोई मानने को तैयार नहीं है। आप बोलते थे कि हमको तो पता ही नहीं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान कहां पर हैं, आप हमारे को बताइए तो हम तालिबान के खिलाफ एक्ट करेंगे। जब तालिबान की सरकार बन गई तो आप कहते थे देखिए हमने तो 25 साल आपको सपोर्ट किया, अब आप हमारे ऊपर ही आपने गोलियां दाननी शुरू कर दी। भाई तो आप उस समय तो कह रहे थे कि आप कभी इनका समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। हमको यह कहा जाता था कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इंडिजिनस है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। फिर आप बाद में आपने कहना शुरू किया अच्छा पहले करते थे अब नहीं कर रहे। तो यार कभी तो सच बोलो। ऑब्वियसली आप ऐसी चीजों में सच नहीं बोल सकोगे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो झूठ आप हमारे को बोल रहे हो उसको हम स्वीकार करें। अच्छा, दूसरी चीज ये रणवीर, और इस पे मेरे ख्याल हमारे को जो आपके पाकिस्तानी दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए ये बात। देखिए, विश्वासघात जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा घाव लगाता है। वाजपेयी जाते हैं लाहौर, ठीक है, उसके बाद आप कारगिल करते हैं। मोदी जी जाते हैं, ठीक है, लाहौर, उसके बाद आप पठानकोट में हमला करते हैं। आप 2008 में आपके शाह महमूद कुरैशी भारत आए हुए हैं अमन की बातचीत करने, सहयोग बढ़ाने, और आप यहां पर मुंबई में आप ये कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं? सर अब हम भारतीय जनता के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछेंगे। अपडेट्स चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जिन भारतीयों की मुलाकात कभी पाकिस्तानियों से हुई नहीं है उनके लिए ये चैप्टर अब खोलेंगे। एक बहुत की डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। वो डिफरेंस ये है कि हमारे देश में मिलिट्री हमारे देश को रन नहीं करती, फौज का काम करती है। पाकिस्तान में फौज गवर्नमेंट का काम करती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में भी बहुत सारे दुकान एक्चुअली फौज के कंट्रोल के अंडर है। एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि वहाँ की फ़ौज हमारी फ़ौज से बुढ़ी से बहुत ज़्यादा अमीर है व्यक्तिगत तौर पे, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल। उनको जो जिस तरीके की मिलती हैं, मरात मिलती हैं, या जो जिसको आप बोलें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जी। भाई, आपको हर रैंक पे कर्नल वगैरह के बाद, मेजर कर्नल के बाद आपको ज़मीनें अलॉट होती हैं, आपको प्लॉट्स मिलते हैं, धीरे धीरे करके आपकी इंटाइटलमेंट बढ़ती जा रही है। आप जनरल बन के रिटायर होते हैं तो आपको ज़मीनें मिलती हैं, फार्म लैंड मिलता है, कभी 50 एकड़ 100 एकड़ 150 200 एकड़ डिपेंडिंग के कौन से एरिया में है वो मिलता है। तो आप जब पाकिस्तान में माना जाता है कि जब एक जनरल रिटायर करता है, लेफ्टिनेंट जनरल खास तौर पर, तो लगभग उसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ के करीब की होती है। तो ये, और ये लीगली जो पैसा बनाते हैं,
लेकिन क्योंकि वो हर शोबे में है, हर चीज़ के ऊपर उनका अमल दखल रहता है, वो राजनीति को भी कंट्रोल करते हैं, वो ये भी डिसाइड करते हैं कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन इलेक्शन हारेगा, वो तमाम जो जो बिजनेस वो है उसमें भी उनका अमल दखल रहता है, तो वो वहाँ से भी पैसा बनता है उनका। स्मगलिंग के नेटवर्क्स ये चलाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किडनैपिंग के नेटवर्क्स ये चलाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सारी धंधे आप करते हैं तो उसमें भी पैसे बनाते हैं। आप जैसे बलूचिस्तान में बहुत मेजर स्मगलिंग और इस टाइप की हरकतें ये करते हैं, राइट, तो उसमें बहुत पैसे बनाते हैं। वो हमारे यहाँ पर जब वो PWD वाले ने तो उसमें होता है वर्क्स एंड नॉन वर्क्स, ये एक डिस्टिंक्शन होती है। वर्क्स मतलब कि पैसा बन जाएगा, नॉन वर्क्स मतलब कि अभी आप थोड़े ठंडे बक्से में हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसी पोस्टिंग या खैबर पख्तूनख्वा जैसी पोस्टिंग तो वर्क्स है जी, वहाँ पर पैसा बनेगा क्योंकि स्मगलिंग चलती है वहाँ पर। सैकड़ों के हिसाब से ऑयल की स्मगलिंग होती है ईरान से पाकिस्तान में। अब ऑयल की स्मगलिंग ये तो है नहीं कि मैं एक गोल्ड का बिस्किट डाल के अपनी पॉकेट में लेकर के आ रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े ट्रक्स ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आप हफ्ता लेते हैं, वो फिर नीचे से ऊपर तक वो फैलता है पैसा, खूब पैसा बनाते हैं। स्मगलिंग होती है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी पैसा बनाते हैं क्योंकि सरकारी तंत्र के ऊपर इनका कंट्रोल है। ओके। अब जो 2025 की रियलिटी है, इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी फ़ौज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। अपडेट चाहिए भारत को स्पेशली, पर हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के साथ और ज्योग्राफी के साथ। पर सर पहले आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि आई फील कि करंट सिनारियो को समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 4 प्रांत हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और फिर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसमें जो मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया है जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो ना तो आज़ाद है और ना कश्मीर है टेक्निकली, क्योंकि वहाँ ना तो कश्मीरी बोली जाती है, ना कश्मीरी खाना मिलता है वहाँ पर, ना कश्मीरी पहनना है वहाँ पर पहनावा है। और दूसरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक पार्ट है जिसको वो गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं, बिल्कुल उत्तर में। वो काफ़ी बर्फीला एरिया है, काफ़ी दुश्वार एरिया है। सिंध के अंदर जो देही इलाका है, जो देहात है, उसमें सिंधी लोग रहते हैं, लेकिन जो शहरी इलाका है जिसमें ख़ास तौर हैदराबाद और कराची है, वहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है। वहाँ पर पंजाबी भी हैं, पश्तून भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों का है, जो भारत से 1947 और उसके बाद पलायन करके जो मुसलमान यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब जगहों से जा कर के वहाँ पर बसे। तो ये तो सिंध हो गया। बलूचिस्तान में 2 एरियाज़ हैं ब्रॉडली। जो उत्तरी बलूचिस्तान है वहाँ पर पश्तून बहुल एरिया है, वहाँ पर कोई बलोच ज़्यादा नहीं रहते, और क्वेटा भी उसी में आता है, लेकिन क्वेटा की मिक्स पॉपुलेशन है जो वहाँ का कैपिटल है। और जो बाकी बलूचिस्तान है वो बलूच बहुल एरिया है। जो केंद्र वाला जो पार्ट है जहाँ पर कलात और ये वाले सारे जगहें हैं, वहाँ पर जो कबायली निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कबीले हैं, कबीलों के सरदार हैं। और फिर जो साहिली पट्टी है जिसको माकरान बोलते हैं, वहाँ पर एक ज़्यादा कबायली सिस्टम है, लेकिन उस लिहाज का नहीं जिस तरह का यहाँ पर है। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप उसको 3 एरियाज़ में अब डिवाइड कर लें। एक तो साउथ वाला जो पार्ट है, एक नॉर्थ, और एक जो ट्राइबल पट्टी है। जो ट्राइबल पट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्राइबल पट्टी में है और साउथ वाले पार्ट में है, जहाँ पर तहरीक तालिबान का बहुत अमल दखल है और बहुत असर और रसूख बढ़ गया है। और फिर आप आ जाइए पंजाब में। जो उत्तरी पंजाब है वहाँ पर वो पाकिस्तान की मार्शल बेल्ट, फ़ौज की बहुत सारी रिक्रूटमेंट वहाँ से होती है। फिर जो मध्य भाग है वो पाकिस्तान का रियल, जिसको आप बोलते हैं दिल, लाहौर, फैसलाबाद, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट ये वाला एरिया है। और फिर दक्षिणी पंजाब है जो बहुत पसमानदा है, बहुत गरीब है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वडेरे और इस टाइप के लैंडलॉर्ड्स वगैरह का काफ़ी वो है, वहाँ पर वो वाली पट्टी आ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के पाकिस्तान का भूगोल है।
पश्चिमी साइड पे ईरान के साथ सरहद लगती है और उसके ऊपर इनकी अफ़गानिस्तान के साथ सरहद लगती है। फिर एक साइड पे क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इनके कब्ज़े में है तो इनकी इनके साथ चीन के साथ सरहद लगती है और फिर भारत के साथ सरहद लगती है।